आदमी को गलती से एक काला बक्सा मिला। खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ कैश भरा हुआ था। अंदाजा लगाया जाए तो कम से कम 20 लाख तो होंगे ही, लेकिन पास पड़ी लाश को देखकर पता चलता है कि ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी। हुआ ये कि कुछ देर पहले वो आदमी शिकार कर रहा था और उसने दूर एक हिरण पर निशाना लगाया, पर जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया गोली हिरण के बस पिछवाड़े पर जा लगी। हिरणों को भागते देख उस आदमी ने दोबारा गोली चलाने की जल्दी नहीं की, क्योंकि वो एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स का जवान था। वो जानता था कि घायल हिरण ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। उसने आराम से जमीन से गोली का खोल उठाया और हिरण के भागने की दिशा में उसका पीछा करने लगा। लेकिन जब वो उस जगह पहुंचा जहां हिरण को गोली लगी थी तो उसे जमीन पर खून के धब्बे कुछ अजीब लगे। आदमी ने फौरन खून के निशानों का पीछा करते हुए दूर तक देखा तो पता चला कि वो तो एक लंगड़ाता हुआ शिकारी कुत्ता था। ये देखते ही वो आदमी खतरा भांप गया, क्योंकि वो यहाँ अक्सर शिकार करता था और जानता था कि इस इलाके में कोई शिकारी कुत्ते नहीं हैं। इसलिए मामला समझने के लिए वो आदमी कुत्ते के भागने की उल्टी दिशा में तेजी से गया। जैसे ही उसने एक पहाड़ी पार की, उसे थोड़ी दूर पर कुछ पिकअप ट्रक खड़े दिखाई दिए। जब उसने दूरबीन से देखा तो उसे पता चला कि नीचे अभी अभी एक जबरदस्त गोलीबारी हुई थी। उत्सुकता के मारे वो आदमी अपनी बंदूक उठाए सावधानी से नजदीक गया, लेकिन वहाँ उसे हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें मिली। ये हालत देखकर आदमी ने एक गाड़ी का दरवाजा खोला और देखा कि एक आदमी अभी भी पूरी तरह से मरा नहीं है। जॉर्ज ने फौरन अपनी मशीन गन वापस रख ली। फिर जॉर्ज गाड़ी के पीछे गया, पर जैसे ही उसने डिग्गी खोली वो ये देखकर घबरा गया कि अंदर भारी मात्रा में ड्रग्स है। तब उसे सारी बात समझ आई। ये ड्रग डीलर्स थे जो एक दूसरे को ही धोखा देना चाहते थे, इसीलिए ये सब हुआ। जॉर्ज को एहसास हुआ कि ड्रग्स की डील में कैश जरूर होगा। उसने जल्दी से चारों तरफ नजर दौड़ाई, ये जानने के लिए कि कहीं कुछ मिल जाए, और सच में उसे एक पेड़ के नीचे एक और लाश दिखाई दी। जब वो पास गया तो उसने देखा कि लाश के बगल में एक सूटकेस पड़ा है। उसने सोचा भी नहीं था कि अंदर करीने से रखे हुए नोट होंगे। अंदाजन ये कम से कम 20 लाख तो थे ही। ये देखकर जॉर्ज सूटकेस लेकर फौरन घर वापस आ गया, लेकिन गिल्ट के कारण उसे आधी रात तक नींद नहीं आई। काफी सोचने के बाद उसने एक जग में पानी लिया और अंधेरे में ही वापस उस जगह गया जहां गोलीबारी हुई थी। पर उसने सोचा नहीं था कि जब वो गाड़ी का दरवाजा खोलेगा तो अंदर वाला आदमी पहले ही मर चुका होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने देखा कि एक और कार उसकी गाड़ी के पास आकर रुकी है। खतरा भांपते ही वो फौरन भागा, लेकिन उस कार ने उसे देख लिया था। पहाड़ी से नीचे गिरने के बाद जॉर्ज जल्दी से उठा और उसने तेजी से बहती नदी में छलांग लगा दी। घर पहुंचकर उसने जल्दी से अपने जख्मों पर पट्टी की। अपनी पत्नी को सारी बात बताने के बाद अगली सुबह ही उसने पत्नी को कुछ समय के लिए मायके भेज दिया और खुद वो पैसे लेकर एक मामूली से होटल में रहने चला गया। ये पक्का करने के बाद कि उसकी पत्नी मायके पहुंच गई है, चालाक जॉर्ज ने वेंटिलेशन ग्रिल को हटाया और कैश से भरा सूटकेस पाइप के अंदर छिपा दिया। इसके बाद वो ये बहाना बनाकर कि कमरे से बदबू आ रही है, रिसेप्शन पर गया और वो कमरा छोड़ दिया। फिर उसने ठीक उसी कमरे के पीछे वाला दूसरा कमरा ले लिया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब वो सोच रहा था कि उसका प्लान एकदम पक्का है, तब तक गैंग ने पहले ही एक किलर को उसके पीछे लगा दिया था। एक ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से किलर ने बहुत जल्दी सूटकेस की लोकेशन का पता लगा लिया।